आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद छत्रपति संभाजी नगर से बात कर रहा हूं। और आज देखिए, आज एसआईआर को लेकर हम देख रहे हैं पूरे महाराष्ट्र में, हमारे पूरे शहर औरंगाबाद के अंदर एसआईआर को लेकर लोग काफ़ी परेशान हैं। उनकी कुछ अलग अलग मजबूरियाँ हैं, सारी बातें हैं। लगातार हम भी 2-4 महीने इस पर नज़र बनाए हुए हैं। और मैं हर वो कोशिश, हर वो बात, आवाम की जो बात, परेशानियाँ हैं, अपने बड़ों तक, यानी सियासी लीडरों तक, मजहबी तंजीमों के ज़िम्मेदारों तक और सामाजिक ज़िम्मेदारों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। क्योंकि आप भी इसमें शब रोज़ कोशिश हैं और बहुत सी बातें मतलब बड़ों तक पहुंच नहीं पा रही हैं, आवाम बोल नहीं पा रहे हैं। एक गहमा गहमी है, एक अजीब तरह की उलझन है। तो उसके अंदर एक बहुत ही बड़ी बात मैं कह सकता हूँ कि बड़ी हिस्सास बात जी। और ये बात ऐसी है, ये औरंगाबाद के अंदर अगर मैं जब घूम रहा हूँ तो ये हज़ारों हज़ारों लोगों की है। ऐसे समझ लीजिए कि मोटे अल्फाज में अगर उसको बारीकी से एनालाइज किया जाए, बारीकी से अगर किया जाए, ये आंकड़ा 50 से 60 हज़ार के आसपास पहुंच जाता है मेरे सर्वे की बुनियाद पर। तो वो बात क्या है जो एसआईआर को लेकर है, जिसकी वजह से लोग फॉर्म भरने को डर रहे, भरना। मुझे सैकड़ों लोग मिले ये 15 दिन के अंदर, अंसारी साहब क्या करना, ऐसा है वैसा है वैसा है, मतलब भाई इसके पास जाओ, उसके पास जाओ, उसके पास जाओ। लोग कह रहे वहाँ गए तो वो मिल रहे नहीं को बड़ा, BLO मिल रहे नहीं को बड़ा, हमारे को बोलने को तैयार नहीं को, हम किसके पास जाना, क्या करना, मतलब किसको समझ रहे नहीं, कोई बोलने को तैयार नहीं। ये सारी बातें हैं। हालांकि हंगामा कैसा चढ़ा, हंगामा ऐसा चढ़ा कर बाप रे, ऐसा लग रहा है कि पूछो मत। हर आदमी की मदद हो रही, लेकिन मदद नहीं हो रही, परेशानियां बढ़ रही। और परेशानी की वजह से हुजूम बढ़ रहा, और हुजूम का वो हुजूम को देख के हमको लग रहा है काम हो रहा। हालांकि काम नहीं हो रहा, परेशानी मुतवातिर बढ़ते जा रही। काम नहीं हो रहा, उल्टा बांध काम हो रहा। ये मेरे सर्वे की बुनियाद पे आंखों देखी बात है। तो जो पेचीदगी वाली बात है, जो अहम बात है, वो बात जो सैकड़ों की तादाद में मुझे 15 दिन के सामने निकल के आई, तो सोचा इसके ऊपर वीडियो बना दूँ। तो कैसा बनाऊँ, क्या बनाऊँ, लेकिन इत्तेफाक खुदा की कुदरत देखिए, अल्लाह की मदद देखिए। इनकलाब पेपर के अंदर एक न्यूज़ छपी, जो औरंगाबाद के जो लोग परेशान हैं वही कनेक्टेड खबर है और बड़ी काम की खबर है। अब खबर क्या है मैं आपको सुनाता हूँ। देखिए वो खबर है, ये पेपर है 13 जुलाई का, 13 जुलाई 2026 मुंबई से पेपर, ये इनकलाब पेपर है जो 13 जुलाई का है। और इसके सफ़ा नंबर 3 पर, बम्बई का इनकलाब पेपर है, सफ़ा नंबर 3 पर एक न्यूज़ है। उस पर चंद बातें मैं पढ़ के सुना दूंगा, फिर इंशाल्लाह मैं अपनी बात रखने की कोशिश करूंगा। इसके अंदर जो बात है ये पूरे महाराष्ट्र के आवाम के लिए है, ऐसा नहीं खाली औरंगाबाद के लिए बड़ा, पूरे महाराष्ट्र के। अब ये बड़ों की जिम्मेदारी है कि ये बात को वहाँ तक पहुँचा दे आप, क्योंकि आप तो काम कर रहे नहीं, और कर रहे तो अजीब गरीब कर रहे, छोटा मोटा कर रहे, जो हो रहा। लेकिन जो पेचीदगी वाला अमल है जिससे आवाम जूझ रहे हैं, अगर हम उसमें हाथ नहीं डालेंगे, उसकी हम मदद नहीं करेंगे, तो फिर ऐसा काम करके क्या फ़ायदा। अच्छा काम तो कोई भी चलता आदमी कर देता है, ऐसा नहीं करते, वैसा नहीं करते। लेकिन जहाँ लोग अटक रहे हैं या लोग गलतफहमी के शिकार हो रहे हैं, अगर हम ऐसे लोगों की मीटिंग ना ले, ऐसे लोगों के मिसलाह के लिए कोई प्रोग्राम कार्यक्रम ना चलाए, या कोई मतलब वो जलसे वो नहीं ले, मीटिंग अरेंज नहीं करे, तो क्या मतलब आए फिर शोपटअप। और अभी तक शोपटअप ही चढ़ा। बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ मैं, औरंगाबाद के हद तक तो साबित कर सकता हूँ इंशाअल्लाह ताला। चलिए खैर, अब ज़्यादा गिले शिकवे ना करते हुए मैं बात शुरू करता हूँ। ये देखिए, इसमें लिखा हुआ है, खारिजा सर्टिफिकेट में तारीख पैदाइश की गलती को दुरुस्त करने से इनकार नहीं किया जा सकता। हाई कोर्ट का फैसला, महकमे तालीम को अपने फैसले पर दोबारा गौर करने और तालिब इल्म की बर्थ सर्टिफिकेट और आधार कार्ड पर मौजूदा तारीख पैदाइश की रोशनी में राहत देने का हुक्म। यानी कि जो बच्चे स्कूल पास होते ना, मैट्रिक पास, 12वीं पास, ग्रेजुएशन पास, जो भी हैं, तो उनकी TC मिलती, सर्टिफिकेट मिलता। तो आज कई लोगों के ऐसे मसले मसाइल हैं कि लोग कह रहे हैं कि हमारी TC में अलग डेट ऑफ बर्थ है, कोई कह रहा है कि हमारे आधार कार्ड में अलग डेट ऑफ बर्थ है, कोई कह रहा है कि हमारे इलेक्शन कार्ड में डेट ऑफ बर्थ अलग है। अब ये बड़ी तल्ख हकीकत है। अभी हमारे जितने बड़े हैं ना, मैं खुले तौर पे कर रहा हूँ, जो मुसलमानों के बड़े हैं, जो अपने आपको रहबर बोलते हैं, कायद बोलते हैं, लीडर बोलते हैं, छोटे बोलते हैं, बड़े बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, ये आपकी अखलाकी जवाबदारी है, ये आपकी मिली जवाबदारी है, ये आपकी सियासी जवाबदारी है। ये बारीक बात है, लेकिन इतनी ख़तरनाक पेचीदा बात है कि इससे हज़ारों लोग मुतासिर है, हज़ारों। मैं आपको उसका एग्जाम्पल भी दूंगा, एक तरह का सबूत भी दूंगा, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए कि ये रियाज अंसारी बंदा जो कह रहा है सही है गलत है। पुराने कार्ड उठा के देख लो आप, पुराने आधार कार्ड 10-15 साल जो भी है, इलेक्शन कार्ड, ये तारीख पैदाइश कैसी आती थी। जैसा एग्जाम्पल, मेरी है तारीख पैदाइश 7/7/1972 TC के हिसाब से,
ठीक है। तो बर्थ सर्टिफिकेट में कैसी आती थी बहुत से सैकड़ों की कि 72, 1972, तारीख भी गायब, महीना भी गायब। इलेक्शन कार्ड में भी वही 1972, तारीख भी गायब, महीना भी गायब और चक्री चढ़ी। ऐसे बेशुमार है, किसका किसका सही हो सकता है, ऐसा सबकी बात नहीं करूंगा मैं, लेकिन ये तादाद हज़ारों की तादाद है कि शॉर्टकट में लिखा हुआ है। मैंने मेरी मिसाल भी दिया और एक सच्ची बात भी है। मेरी तारीख पैदाइश 7/7/1972 है, तो पुराने जिसमें एक शॉर्टकट का समारा हुआ है 1972, पैदाइश क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है 1972। अरे महीना कौन सी है, तारीख कौन सी है, ये भी तो आना चाहिए ना। ये पुराने कार्डों में है और गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि भाई आपका पुराना कार्ड भी चलेगा, 1972 ये भी चलेगा। अब लोगों ने क्या करे, मतलब मुगालते में कि भाई बोलो तुम्हारी क्या जन्म तारीख है, तो किसने मुगालते में आगे पीछे बोल दिया, अरे यार मेरी पैदाइश 82 की है, शायद 83 की है, लिख दो साहब 18 साल का तो होगा मैं। अब भोलापन कह सकते हैं, सादगी कह सकते हैं, लाइल्मी कह सकते हैं, इसको अब ये नहीं कह सकते कि भाई एकदम जानबूझ के गलत लिखाया गया, लिखा दिए। या फिर वो ले जो, और उस ज़माने में कैसा था कि वो फॉर्म भर के लेते थे इलेक्शन कार्ड का। तो आप जो 15-20 साल पहले जो कार्यकर्ता है, चाहे कोई भी पार्टी, और आपको मालूम होना चाहिए बात कि फॉर्म भर के देते थे, इलेक्शन जाते थे। कोई टीसी जोड़ता था, कोई नहीं जोड़ता था, खाली इलेक्शन कार्ड जोड़ते थे, भर के देते थे। अब उसके अंदर जो मालूमात दे रहा बंदा, लिखने वाला लिख रहा, बस वही सही। अब लिखने में गलती हो गई, ये हो गई, अरे अंदर गलती होगी, उसका जिम्मेदार कौन? अबे डॉक्यूमेंट तो अंदर दी हुई है, उसके बाद भी गलती हो रही, तो फिर इसका परेशानी ये आम नागरिक क्यों भुगते? सवाल मेरा ये है, ये मेरा भी सवाल नहीं है, ये सैकड़ों लोगों की दिल की आवाज़ है कि अगर हमने फॉर्म भर के सही दिए और उसके बाद बदले में हमको हमारे आधार कार्ड पे, रेस्ट कार्ड पे अगर जो भी डॉक्यूमेंट, अगर नाम गलत आ गया, स्पेलिंग गलत आ गई या तारीख पैदाइश गलत आ गई, तो उसमें हमारी क्या गलती है? तो खैर ये बोलने का मतलब ये है कि इसके अंदर ये कहा गया कि हाई कोर्ट का फैसला है, मुंबई हाई कोर्ट का फैसला है। इसकी चंद बुनियादी बातें बता दूं मैं कि अक्सर टीसी के नामों में तारीख पैदाइश में गलतियों के वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता था। बॉम्बे हाई कोर्ट में एक तालिब इल्म की जानिब से खारजा यानी टीसी में तारीख पैदाइश की गलती को दुरुस्त करने की दरख्वास्त दी गई। ये स्कूल इंतज़ामिया और महकमे तालीम के ज़रिए नामंजूर किए जाने पर फैसला सुनाते हुए तालीम महकमे गलती को दुरुस्त करने या तब्दील करने से इनकार नहीं कर सकता। यह हाई कोर्ट का फैसला है, यानी कि उसके बस जो भी इसके पक्के डॉक्यूमेंट्स है जिससे साबित होता है कि इसकी स्पेलिंग ये है या इसका नाम ये है, इसके डेट ऑफ बर्थ ये है, तो वो पुख्ता दस्तावेज को देखकर स्कूल वाले ये नहीं बोल सकते कि भाई हमारे पास आ गया, हम जेर ज़बर गलती नहीं कर सकते। ठीक है, पहले कानून था, जैसा जो भी था पहले सही था, हम भी सुनते थे, लेकिन अगर स्कूल वालों से गलती हो गई तो उसको क्या करेंगे तुम? अब गलती को सुधार आप, और स्कूल वाले भी इंसान ही रहते, कोई ऐसा नहीं कि भाई बहुत वो है कि क्या है, हो जाती है गलती, सुनने में हो जाती है, कभी देखने में हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, एक टेक्निकल बात है, लेकिन टेक्निकल गलतियों को सुधारा भी तो जा सकता है ना। लेकिन अभी हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया है और उनको और जो तमाम स्कूल महकमे तालीम तो तमाम स्कूल कॉलेज सब आगे उनको उन्होंने कहा है कि आप जो है तो ये सबूत की रोशनी में आप इनकार नहीं कर सकते कि हम आपकी तारीख पैदाइश नहीं बदली कर सकते, महीना नहीं बदली कर सकते, डेट ऑफ बर्थ नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते, आपको करना पड़ेगा। बम्बई हाई कोर्ट की 2 रुकनी बेंच के जस्टिस रियाज छागला और जस्टिस फरहान दुबाश के रूबरू एक तालिब इल्म ने कोर्ट को बताया कि एससी इम्तिहान में मतलब एसएससी इम्तिहान में कामयाबी हासिल करने के बाद स्कूल से जब इसने टीसी लिया तो इसमें तारीख पैदाइश में गलती थी। वही गलती को दुरुस्त करने के लिए जब स्कूल में दरख्वास्त दी गई तो उन्होंने कहा कि उन्होंने इनकार कर दिए। फिर वो डिपार्टमेंट गया, एजुकेशन डिपार्टमेंट में गया, वहाँ गया तो उन्होंने बोले कि हम कुछ नहीं कर सकते, ये टीसी का लफड़ा है, मतलब टीसी का मसला है ये। जिसके बाद उन्हें मजबूर होकर हाई कोर्ट में गया। हाई कोर्ट में दौरात समात कोर्ट को बताया गया कि 2025 में स्कूल से हासिल शुदा खारजा सर्टिफिकेट यानी टीसी में हुई गलती की निशानदेही करके बतौर सबूत पैदाइश का सर्टिफिकेट यानी कि जन्म प्रमाण पत्र और आधार कार्ड भी दिया गया, लेकिन दोनों ही दस्तावेज को स्कूल इंतज़ामिया और रियासती महकमे तालीम के मुताल्लिका डिपार्टमेंट ने मानने से इनकार कर दिया। दरख्वास्त गुजार ने कोर्ट को यह भी बताया कि इसकी असल पैदाइश 11 दिसंबर 2010 है, लेकिन स्कूल की जो टीसी है, जो सर्टिफिकेट दिया गया है, इस पर मेरी पैदाइश 11 दिसंबर 2008 दर्ज की गई है। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक स्कूल के अलावा जब रियासती महकमे तालीम के डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन से दुरुस्त करने की अपील की गई तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया।
बम्बई हाई कोर्ट के दो रुकनी बेंच के जस्टिस रियाज छागला और जस्टिस फरहान दुबाश ने तालिब इल्म और महकमे तालीम की जरा यानी बातचीत सुनने के बाद एजुकेशन डिपार्टमेंट को इस ज़मन में पेश करदा जुज़ को मानने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि मज़कूरा मामले में, ये गौर कीजिए आप, ये कोर्ट का फैसला आ रहा है, इसको गौर से सुनिए। क्या है ये? मज़कूरा यानी इस मामले में तारीख पैदाइश में हुई गलती को दुरुस्त करने से महकमा इनकार नहीं कर सकता। समझ रहे आप? नहीं कर सकता, और वो भी इस सूरत में जब उसके पास खारजा सर्टिफिकेट में हुई गलती को दुरुस्त करने के लिए पैदाइश का सर्टिफिकेट हो और आधार कार्ड भी दिया गया हो। जबकि यहाँ पर क्या कहा जा रहा कि आधार कार्ड को नहीं मानते। हाई कोर्ट क्या बोला कि टीसी के साथ उन्होंने आधार कार्ड भी दिया। अब आधार कार्ड कब बनता? इसके ऊपर ही बनता। अब इसमें मसला क्या आ गया कि जो आधार कार्ड बना तो फिर नई डेट में बना होगा। तो मतलब आधार कार्ड की भी अहमियत को हाई कोर्ट ने वाजे किया कि खाली टीसी का, खाली जन्म प्रमाण पत्र नहीं बल्कि आधार कार्ड भी दिया। तो आधार कार्ड की भी बहुत अपनी जगह अहमियत है, बोलने का मतलब ये आ रहा। और दिया गया, कोर्ट ने रियासती महकमे तालीम के डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन को हिदायत दी। गौर से सुनिए, गौर से सुनिए। मुंबई हाई कोर्ट ने रियासती महकमे तालीम के डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन को हिदायत दी कि तालिब इल्म की दी गई दरख्वास्त पर नज़रसानी की जाए और दिए गए दस्तावेज़ की बुनियाद पर दुरुस्त खारिजा सर्टिफिकेट जारी किया जाए, यानी कि टीसी जारी किया जाए। अब जाहिर सी बात है कि जब टीसी के अंदर गलती दुरुस्त होंगी तो उसके हिसाब से फिर जो उसका सर्टिफिकेट है एसएससी बोर्ड का या एचएससी बोर्ड का, उसके अंदर भी करेक्शन आएगा। मतलब जहाँ जहाँ आधार कार्ड में करेक्शन होगा, इलेक्शन कार्ड में भी करेक्शन होगा, लाइसेंस में भी करेक्शन होगा। मतलब जहाँ जहाँ पर इसकी चीज़ें अहमियत ज़रूरत पड़ती है, डेट ऑफ बर्थ की और नाम की, वहाँ करेक्शन हो जाएगा। और जहाँ तक मेरा ख्याल है काफ़ी पुरानी बात है, 6 साल 8 साल 10 पुरानी बात है कि हमारे औरंगाबाद के अखबारात में, मतलब मराठी अखबारात में, उर्दू अखबारात में भी आया था कि नाम भी दुरुस्त कर सकते प्रूफ बता के। यानी कि अगर आपके नाम में गलती है और आपके पास ठोस सबूत है कि मेरा नाम ये नहीं ये है और आपकी वजह से आपके अंदर ये गलत आया हुआ है, तो वो नाम भी दुरुस्त करा सकते, यानी कि नाम भी दुरुस्त करा सकते। जैसे आमतौर से अपन गैजेट करते हैं ना, लेकिन अगर आपके पास प्रूफ है तो आपको गैजेट बनाने की जरूरत नहीं, भले उससे डबल पैसे इसमें चल जाए, लेकिन जड़ से अगर तुम्हारा काम सही हो जा रहा तो कई को तीसरा कागज़ बना रहे गैजेट के वास्ते, तो ये फिर आधे अधिकारी और पिछक जाता, अरे क्या लफड़ा है, टीसी में इसमें दिख रहा है, बोलता नहीं साहब मेरी गलती हो गई थी, बस मेरा नाम ये नहीं अब्दुल्ला था, ये करो। तो वो भी कन्फ्यूज होता है आप क्या करो क्या नहीं। अब भाई आप पेशीदे होते ना, नए अधिकारी है, नए कर्मचारी है, बहुत से लोग कानून कायदे की मालूमात कम रहती, ज़्यादा रहती, फिर वो तो नको भाई मेरे समझ में नहीं आ रहा, मैं बड़े साहब को पूछता, बड़े साहब गए हुए छुट्टी के ऊपर, फिर तुम्हारा काम 2 दिन में लगने वाला है, उसको लग जा रहे 15 दिन, कभी लग जा रहे महीना भर। ये जिससे क्या होता, लोग जूझते, परेशान जूझते। तो मैंने अखबार में पढ़ा था, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, हालांकि मेरे पास पे मतलब वो था वो, लेकिन गुम गया। मैंने देखा, बहुत ढूंढा मैंने, 2 रोज से तलाश किया मैंने, लेकिन मुझे नहीं मिला कि भाई नाम भी दुरुस्त कर सकते। तो मेरी इस बारे में जो स्कूल के डिपार्टमेंट के लोग रहते, जो हेड मास्टर रहते, एचएम साहब रहते, जो चेयरमैन साहब रहते, या इससे रिलेटेड जो अधिकारी रहते, तो उनसे आप संपर्क करके पुराना जीआर कुछ होगा, वो क्या है कैसा है, वो पेपर में भी आया था, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, तो उसको निकालिए, पुराना जीआर नंबर क्या है गवर्नमेंट का निकालिए कि नाम दुरुस्त का भी इसके अंदर प्रावधान था। और आज कोर्ट का फैसला है, यानी कल 2 रोज़ पहले हाई कोर्ट ने कहा है कि तारीख गलती अगर हुई, मतलब तारीख में, महीने में और साल में, तो उसके जो पुरावा ठोस पेश कर रहा तो आपको करके देना दुरुस्त है, आपको मतलब लाजमी है। ये कोर्ट ने जो तो एजुकेशन डिपार्टमेंट को इस तरह की हिदायत जारी की। तब इसके अंदर अब जाहिर सी बात है कि मुंबई हाई कोर्ट है। अब ऐसा तो आमतौर से क्या होता कि जब कोई हाई कोर्ट का फैसला आता तो वो पूरी इंडिया में एक मिसाल बनता, मगर शर्त क्या है कि वही इक्वल टू केस आना। अगर ये केस फर्स्ट केरल में आ गया तो ये इसकी मिसाल वहाँ दी जा सकती कि मुंबई हाई कोर्ट का फैसला फला पिटिशन नंबर में ऐसा आया था और उसमें हाई कोर्ट साहब ने, मतलब जज साहब ने ये फैसला दिए थे, तो वो एक तरह का नज़ीर बनता, एक मिसाल बनता, उससे एक मदद मिलती। ये एक नेचुरल सी बात है, लेकिन शर्त क्या है, केस पूरा इक्वल टू वैसी होना। तो बोले मतलब क्या है कि ये केस जब मुंबई हाई कोर्ट का आया तो जाहिर सी बात है पूरे महाराष्ट्र पे लागू होगा, ऐसा नहीं कि बच्चे पे लागू होगा, ये पूरे, यानी कि अब जिसकी टीसी के अंदर है मसले, क्योंकि मैंने अभी सैकड़ों लोग पाया, लोगों ने बोले मतलब तुम्हारा क्या मसला है, किसने बोला अंतर साहब बोले मेरे टीसी में ये है, लेकिन वो आधार कार्ड बन रहे थे तो वो डाल दिए, बोले अंदाज से 1 साल 2 साल आगे पीछे हो गए। अब हमारा पुराना आधार कार्ड वो हिसाब से बनाओ, बोले यार अब इसमें टीसी में ऐसा है तो वैसा है, तुम्हारा भी टीसी लगा कर दो। तो बोले यार वो समझ में नहीं आ रहा, बोले अब एसआर में कौन सा फॉर्म दाखिल करना, अब एसआर में आप वो बोले तुम्हारा आधार कार्ड दो, तुम्हारा आधार कार्ड दो, और वो साथ में ये भी बोले कि जो तुम्हारा नाम गलत सला जैसे भी है, मतलब 2002 की यादी में वैसा लिख दो। एक तो उसमें गलत आया हुआ है, हम गलत भर रहे,
ऊपर से अपन जो लगा के दे रहे वो भी गलत, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? लोग मतलब कन्फ्यूजन का शिकार है। मीनिंग क्या है मालूम क्या? हालांकि टेक्निकल बात है, लेकिन लफड़ा क्या है कि कोई खुल्लम खुल्ला ऐसा रहनुमाई नहीं कर रहा कि देखो तुम्हारा नाम इसमें गलती से पहले गलत आया हुआ है ना, लेकिन तुम ये बोल रहे कि मेरी टीसी में डेट ऑफ बर्थ अलग है या स्पेलिंग अलग है, लेकिन इसके अंदर भी वो हिसाब से आ गया है गलती से, जो भी अनजाने में, जाने अनजाने में जो भी है, या आपके लिखने में या अधिकारी के लिखने में अगर हो गया होगा, लेकिन आपके पास ठोस सबूत है कि भाई मेरा नाम ये नहीं ये है, तो अब जाहिर सी बात है टीसी पे जो डेट ऑफ बर्थ आ रही या डीसी पे जो नाम आ रहा है या उसकी स्पेलिंग आ रही, तो वही स्पेलिंग आधार पे आएंगी, वही स्पेलिंग वही डेट ऑफ बर्थ इलेक्शन कार्ड पे आएंगी। और जो भी तुम्हारे जहाँ जहाँ दस्तावेज में जहाँ पर डेट ऑफ बर्थ की ज़रूरत पड़ती हो या नाम की ज़रूरत पड़ती हो आइडेंटिफाई के लिए, वो लाजमी रहेगा। तो इसकी रहनुमाई नहीं हो पा रही, इसकी रहे बस हवा क्या चढ़ी, अरे भाई कर दो भाई, डाल दो, बाद में फिर वो ऐसा होगा वैसा होगा, तो उसमें क्या होगा, लोग कन्फ्यूजन हो गए। मुझे सैकड़ों लोग मिले, अब मैं भी कहाँ दिमाग लड़ाऊँ, हालांकि मैं बोल रहा इसके पास जाओ उसके पास जाओ, काफ़ी फ़ोन आ रहे अब जब से, क्योंकि ज़्यादा वीडियो मैं बना रहा है इसके ऊपर एक बेदारी के नज़रिए से, क्योंकि सरकार का अभियान है, देश का अभियान है, तो मेरा भी कर्तव्य बनता है कि अच्छे नागरिक के तौर पर इस अभियान को मैं कामयाब बनाने के लिए जो भी कर सकता है करूँ। इसमें सरकार की भी मदद हो रही, जनता की मदद हो रही, कोई इससे बुरी बात नहीं है, तो मैं भी कुछ, तो उसमें क्या हो रहा है कि मेरे को ज़्यादा लोग तंग कर रहे, किसके बाद नंबर है तो फ़ोन करके पूछ रहे, और कहीं अगर कोई नंबर नहीं है गलती से मतलब जो, तो वो बेचारे पकड़ लेते कहीं कारपोरेशन के बाद, अरे अंसारी साहब तुम्हारा वीडियो देखे थे, क्या करना, अरे हर एक को समझाते बेटो, अरे बाबा ऐसे नहीं करे सर, तो इतना समझाना पड़ रहा है कि चक्कर आ रहे। तो मैंने सोचा यार ये तो कोई बात ही नहीं हुई, अगर अपने ऐसे लोग चिल्लर लोग मतलब चलते फिरते लोग समझाना पड़ रहा, तो फिर बड़े क्या कर रहे, इसके ऊपर समझा के क्यों नहीं बड़े कि देखो बाबा ऐसा है, तुम्हारा क्या मसला है, लेकिन नहीं कर रहे, खाली क्या बेदारी है भाई, ऐसा है या एसआर का फॉर्म है, तुमने यहाँ ये भरना, तुमने वहाँ भरना, तुमने यहाँ भरना, ये थोड़ा बहुत बेदारी चढ़ रही। लेकिन जो ओरिजिनल बेदारी थी, ये जो लफड़े पंगे ना, इसका सलूशन मैंने 2 महीने पहले 1 महीने पहले बता दिया था, मेरे वीडियो उठा के देखो आप, ऐसा नहीं कि मैं अभी बोल रहा, बल्कि मैंने बोला था कि इसका तरीक़ेकार क्या होना चाहिए ताकि आम लोगों को राहत मिल जाए, उनकी इस्लाह हो जाए, उनकी रहबरी हो जाए। मगर हमारे बड़ों के कान पे कोई जूर नहीं रहेंगी, उनको ऐसा लग रहा है कि मैं पागल है, दीवाना है, अरे ये बहुत होशियार है, ये बहुत होशियार है, और इनके होशियारी में क्या हो रहा है कि आम जनता खप जा रही, लफड़ा ऐसा आ जा रहा। अब हमारे जैसे होशियार है तो हमको ताकत नहीं दे रहे कि भाई आओ हमारे पास, तुम्हारी 1 महीने की रोजी पानी हम दे देते, तुम जरा चिल्ला के बोलो तुम्हारे अंदर बहुत जज्बा है, तो नहीं, जेल में जान दो बराबर छुड़ाने को आ जाएंगे। तो ये क्या थर्ड क्लास मिजाज बना के बैठे यार, तकलीफ होती साहब, दिल बोलता क्या बोलना, लेकिन क्या चैनल पे बात कर रहा है इस वक्त में। मैंने क्या बोला था, मैं रिमाइंड कर दे रहा, मैंने ये बोला था 1 महीने पहले, मेरा वीडियो उठा के देखो आप, 1 घंटा दीवाने वहाँ चिल्ला के बोल रहा था कि देखो एक कैंप ऐसा लगाओ मस्जिद के सहन के अंदर, मस्जिद के बाहर, कोई शादी हॉल में, कोई मतलब कोई लीडर के नेता कार्यालय में, कि भाई आवाम क्या करो जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, जैसा 8वीं पास है, 9वीं पास है, जो जिनकी उम्र 50-55 साल है, जिनके जवान बच्चे हैं, वो भी 8वीं पास है, 9वीं पास है। जब बाप मैट्रिक फेल है तो बच्चा कहाँ से मैट्रिक पास होगा, वो गलती से हो जाते, लेकिन अब गरीब तो गरीब रहेंगा ना मोटे अल्फाज में, तो वो भी मैट्रिक में। अब समझ उर्दू मीडियम के बच्चे, लफड़ा क्या आ गया, उर्दू मीडियम के बच्चे, मराठी समझ में नहीं आ रही, इंग्लिश समझ में नहीं आ रही। तो ऐसे लोगों को हमने ये अपील करना था कि आप जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, एक थैली में एक सलीके के साथ, एक तरीके के साथ पूरे जमा करके लाओ, और घर से गिन के लाओ। ऐसा ना हो जाए कि यहाँ कुछ हमारे को डॉक्यूमेंट भूल गए, हमने लाए थे, नहीं, 20 डॉक्यूमेंट है ना, घर से गिन के ला लो। ये हमारे पास ओरिजिनल 20 है, और 20 की 2-2 शर्ट जेरॉक्स भी निकाल लो, समझ में आ गया, और हमारे ऑफिस पे आ जाओ। हमारे पास 2-4 बंदे बैठे हुए, वकील बोलो, एक्सपर्ट बोलो, जानकार बोलो, तो वो क्या करेंगे, आपके बाप दादा को कागज़ चेक करेंगे कि आपके दादा के नाम क्या लिखा हुआ है, दादा के आगे मेरा नाम क्या लिखा हुआ है, मेरे नाम के बाद मेरे बच्चे के स्पेलिंग में क्या लिखा हुआ है। ये थोड़ा जो है तो एक मतलब 4 डाउन करने का से कम 15-20 मिनट लगेंगे ना भैया, मतलब एक आदमी को कम से कम 10 से 15 मिनट लग रहे, काहे को, सिर्फ बारीकी चेक करने को। अच्छा उसमें निकल गया लफड़ा, अरे तुम्हारे बाप के इसमें गलती है, तुम्हारे इसमें ये लफड़ा है, तो उसको हरे पेन से, लाल पेन से, जो भी आता ना हाईलाइट पेन, हाईलाइट करके उसको समझा के बिठा के, जैसा मैं है कि देखो अंसारी साहब तुम्हारा नाम में ये लफड़ा है, तुम्हारे वालिद साहब के स्पेलिंग में ये है, अब तुमको जो है ना 6 नंबर भरना पड़ेगा, 7 नंबर भरना पड़ेगा, कौन सा नंबर भरना पड़ेगा, वो सलीके से, वो फॉर्म का नमूना ये है, उसमें आपको ये भरना है, ये हम भर के दे देते, या फिर आपको गैजेट बनाना पड़ेगा, ये गैजेट बना लो। ये 1 महीने पहले बोल दिया था मैंने। अरे फ़र्ज़ करो कि उसको गैजेट की ज़रूरत ही पड़ रही, अब टाइम ख़त्म हो रहा, अगर आज अपने गैजेट को भी डाले 8-10 दिन मिलता नहीं हो। अच्छा रश इतना बढ़ गया,
क्योंकि अब हर एक के पूरे पूरे महाराष्ट्र में अभियान चढ़ाना है तो इसका बोझ बढ़ेगा। अब इसमें क्या होगा, थप्पे लगेगी, अधिकारी कितना कवर करेंगे। अब फर्ज करो अगर सैकड़ों तादाद में ऐसे अधूरे सधूरे रह गए, अब वो खुद नीचे से ऊपर तक गलत हो गए, मतलब टेक्निकली गलत है, तो उन्होंने फॉर्म कैसे दाखिल करना। अब अरे भाई करेक्शन का मौका दिया ना, तो आपने जो है तो उसका केमने लगाए, बिल्कुल लगाए नहीं। अरे मैं शान से ऊँचा करा कि मेरे पास सब है, बाप दादा के दादा के है, लेकिन मैं ज़्यादा मराठी मेरे को आती नहीं, इंग्लिश आती नहीं, तो मेरे को बुलाना तुम्हारा अंतर साहब, तुम्हारा लालो देख लिए यहाँ पे बराबर है, मुबारकबाद के मुस्तहक है आप, जाओ संभाल के सिराने से तावीज़ के संभाल के रखो बनना उसको एक पेटी के अंदर ज़रा, क्योंकि लफड़े पंगे हुए है। ऐसा काम नहीं करे अपने बड़ों ने। हालांकि मैं चिल्ला चिल्ला के बोला और ये भी बोला कि देखो मैं घूम रहा हूँ औरंगाबाद के अंदर, मैं शहर में घूम रहा हूँ, मैं मुख्तलिफ NGO से श्रीनगर जुड़ा हुआ आदमी हूँ, मैं ज़मीन का आदमी हूँ। ऐसा नहीं किसने बोल दिया फेंका फाक कर दिया, नहीं, मैं ज़मीन घूमता, सैकड़ों जो प्रोग्राम आते फॉर्म भरने के इसके करने के, मैं ऐसे माहौल में लगा हुआ हूँ, मेरे पास सैकड़ों डॉक्यूमेंट गुजरते, मैं लोग जितना हो सका मैं बोलते रहता हूँ, रहबरी करते रहता हूँ, उसके बाद भी हमारे पास कोई ऐसा नज़म नहीं लगा। एक अलग से टेबल ऐसा लगना था 1 महीने पहले कि भाई अपने अपने बाप दादाओं के जिसको मराठी नहीं समझ में आती, कि वो आपको लग रहा हम खुश है, लेकिन काना मात्रा गायब हो गया, समझे ना, उकार गायब हो गया, या वो अलग अलग है इसमें मिला के आ गया, ये टेक्निकल बात है ये। और इसकी वजह से 27 का लफड़ा आया है गुवाहाटी हाई कोर्ट में, वो तो अल्लाह का करम हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको बात को केस को पलटाया बोले तो वापस जाओ और तुम्हारा संबंधित महकमे को ये दिशा निर्देश दिए कि भाई इनकी दोबारा जांच की जाए और बेहतर तरीके से इनका हल निकाला जाए। ये सुप्रीम कोर्ट ने वो 27 जो मुसलमान थे है मतलब उनके ऊपर रहमदिली का मुजाहरा किया, लेकिन कोर्ट ने ये भी बोला नहीं ना कि तुम सही है या वो गलत है, नहीं, सिर्फ एक नजरसानी के वास्ते सुप्रीम कोर्ट ने पलटा दिया गो हाई कोर्ट में। अब फर्ज करो और अगर वो खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे अगर उन्होंने बोले नहीं हमारा फैसला सही है, तो अब कैसा करते। हालांकि वो 27 का मैटर है, वो अलग मैटर है, लेकिन वो उसका जो कानून है, उसका जो कायदा है, उसका सिस्टम है, वो कायदा हम पे भी लागू हो रहा ना। वहाँ जो स्प्रिंग के लफड़े आ रहे वो लफड़े हमारे पास भी आएंगे, तो कायदा तो एक जैसा चलेगा ना। अरे हाफ मर्डर करे तो वही कलम लगेंगे ना, कैसा बोलेंगे नहीं मतलब महाराष्ट्र में हाफ मर्डर करे हुए तुमको ये कलम ये है, गुजरात में हाफ मर्डर करेगा वहाँ कलम ये, ऐसा कुछ है क्या। अब कैसा समझा के बोलना है यार तुमको। मैं चिल्ला के बोला कि देखो इसकी चेक करो, अपने लोग ज़्यादा समझता नहीं, उगालते में है वो कि तुम्हारे टीसी में मिला हुआ है कि अलग अलग टुकड़े में है क्या है, लेकिन नहीं, किसी तंजीम या किसी लीडर, ना किसी NGO, ना कोई छोटा लीडर ना कोई बड़ा लीडर एक सलीके के साथ बिल्कुल केम में लगाए कि भाई अलहदा केम है, इसके अंदर ICR के लफड़े नहीं, सिर्फ तुम्हारे डॉक्यूमेंट चेक करने का वास्ते पॉपुलर है। जिसको जो कम वो है जो पढ़े लिखे कम फाइल वो है जो क्वालिफाइड है, ऐसे लोग हमारे ऑफिस पे आओ और तुम्हारे हमको लाके वेरीफाई करा दो, ताकि हमारे को अंदर अगर हमको लगेंगे कि यार तुम्हारे इसमें ये पेचीदगियाँ हैं, अभी फिर इसका हल क्या है, गेजेट कॉपी है कि कोई दूसरा फॉर्म भरना है कि हम क्या करना है, ये इसका रास्ता निकल जाता था। और ये केस एक छोड़ी है, अरे बाप रे, ये औरंगाबाद में अगर इंडिविजुअली तौर से गिना जाए कम से कम 1.5 से 2 लाख का आंकड़ा है, ये औरंगाबाद का ही। और बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ मैं, ये छोटी मोटी बात नहीं है, 1.5-2 लाख का आंकड़ा है। अब खुदा ना खास्ता ये 1.5 लाख अगर ऐसी मुगालते में टेक्निकल में अटक गए, बाहर के नहीं है, ये है अपने भारतीय से, अपने भाई वे सारी बात है, लेकिन अटक गए। अब कानून तक काम करेंगे ना गुवाहाटी हाई कोर्ट की तरह कि तुम्हारे ऐसे मसले हैं, फिर अब कैसा करते हैं, 1.5 लाख लोगों का मसला आ जाएगा, पेचीदा आ जाएगा, तो कैसा करेंगे। जब भी खामोश बैठना, जैसा आप आज खामोश बैठे थे ना, चिल्ला के एक आदमी दीवाना मार बोला, आपने नहीं उठे थे ना, अभी खामोश बैठना, जान दो 1.5 लाख ये अच्छा है, अपना शहर की आबादी कम होगी, महल्ले की आबादी कम होगी, अच्छा है साला, बहुत आबादी बढ़ेगी, बहुत ट्रैफिक बढ़ेगा, ऐसा बोलना फिर। अरे क्या यार, इतने काबिल लोग, पढ़े लिखे लोग, और क्या महज़बाना बातें करते। अरे बाप रे, अभी सुना मैंने 24 को 25 को दिल्ली में बैठ रहे, बोले भाई क्या करना, इंडिया लेवल पे क्या करना, गली में घान है और दिल्ली में शान बता रहे, गली में घान है और दिल्ली में शान बता रहे, सबूत के साथ बता रहा मैं। अरे केम तो लेके देखो, लेकिन नहीं, हम सिर्फ शो पुटअप मुसलमानों को माफ़ी के साथ कर रहा हूँ, एक बदतरीन उनको एक क्या बोलेंगे धोखा, उनके मिसगाइड, जो ओरिजिनल काम करने की जरूरत है, जो मुसलमान आम मुसलमान जो परेशान जूझ रहा, वो काम करने के बजाय खाली मीटिंग, पानी यहाँ तक आगा तो मीटिंग, 29 तारीख आखिरी आ गई तो पहले 25 को 24 की मीटिंग है, अच्छा 29 की लास्ट डेट हो रही। क्या मुसलमान है भाई और क्या अक्लमंद है भाई,
मतलब 29 डेट आखिरी है और 25 की मीटिंग ले रहे कि हमने वो एसआईआर पे क्या करना। अरे भी मीटिंग में क्या लिखे आ रहा मालूम, बयान हो पेपर में क्या आ रहा, नहीं बोले हमको उसको पूरा करना पड़ेगा। कब करते? 29 तारीख निकलने के बाद करते। घर नहीं छोड़ते, आशियाने नहीं छोड़ते, एसी अपने ऑफिस से नहीं छोड़ते, हुजरे पकड़ के बढ़ जाते। अरे लोग परेशान है भाई। आप बोल रहे हो यार ये आदमी के साथ इतनी बदतमीजी से बात कर रहा। अरे मेरी कौम मेरा समाज परेशान है ना। अगर तुम कौम के रह रहे तो आपको नहीं, किसको बोलूँ मैं, किसको बोलूँ भाई? ये शिवसेना जाके बोलूँ, भाजपा वालों को जाके बोलूँ, कि आरएसएस वालों को जाके बोलूँ? और तुम खाली शो पुटअप में रहेंगे। मैं चिल्ला चिल्ला के बोला रही ये काम करो बाबा, मैं देख के आया, मैं देख रहा, लेकिन नहीं नहीं नहीं, खाली शो पुटअप, मीटिंग, ये करना है वो करना है, और पानी यहाँ से आता है, यहाँ आ रहा। जब कौम का बड़ा तबका डूब जाएगा बोलेंगे अरे रे 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 मर गए, अरे रे चंदा जमा करो उनको बचाने के वास्ते। कैसा करना, कैसा समझा के बोलना, और कितना एहतियात करके बोलना। बार बार बोले कि देखो आप हमारे बड़े हैं, आप हमारे सरों को ताज है, क्या क्या है पता नहीं, सारी बात है, तुम्हारा इकराम है, तुम्हारा एहतराम है, मगर सब है। तुमको गली की मालूमात दे रहे, तुमको चल के बताते बोले अरे केम तो लो, अभी भी केम तो लो दो। वो तो आप तो पानी सड़ेगा जी, आप तो सड़ गए कह लो। अब अल्लाह मुझे माफ़ करे, कोई बदगमज बड़ा सड़ गए लोग। अब ये गलती इतनी महंगी पड़ने वाली है, इतनी महंगी, मगर क्या फ़र्क पड़ता भाई, महंगी उनको पड़ेंगी जो आम लोग हैं, बड़े लोग थोड़ी जो आंख के चतरे पढ़े लिखे, ये अल्लाह माशाल्लाह इन्होंने सुमड़े मुकमड़े दाकुन बना के बैठ गए और कौम की बात करते निकल के बाहर। इनका काम मोकला है, गरीबों का सत्यानाश है। क्या करते हैं अब? तो बहरहाल ये वीडियो बनाया था मैंने, जो हाई कोर्ट का, जो बम्बई कोर्ट का फैसला आया कि आप डेट ऑफ बर्थ को दुरुस्त कर सकते, ये हाई कोर्ट का फैसला है। और तमाम एजुकेशन डिपार्टमेंट को उन्होंने हिदायतें जारी की, बम्बई हाई कोर्ट, ये करंट का फैसला है, 2 रोज का फैसला है। तो अभी भी जो हमारे बड़े हैं ना, जिनके ऐसे लफड़े आ रहे होंगे, महल्ले जात में, गली साथ में अलग अलग लीडर होंगे पार्टी के, इसके उसके, जो आजी माजी जो भी है, ये आपकी जवाबदारी है। हाई कोर्ट के फैसले के वो नकल निकालो, उसका फैसले कॉपी मंगाओ, मतलब ऑनलाइन तो मिल जाती ना भैया, उसकी कॉपी जोड़ के, जो ऐसे सैकड़ों केस है तो उनको इसकी रहबरी करो। अब क्या करते कैसा करते, क्योंकि पानी सर से निकल गया। अरे भाई अगर मैं है, मेरे घर के 2-4 नामों में लफड़े आ गए, अब मेरे को दुरुस्त करने का है, तब वहाँ रिकाम बैठे हुए क्या, अरे रे अंसारी साहब आए, अरे उठो सब वकील अलर्ट होगा, आए अंसारी साहब आए, ला। अब खाली बैठे हुए अपने आस्ते हो, मतलब अरे आज जाएंगे वहाँ केसा पेंटिंग रहते, वो बोलते अगले हफ्ते आओ, फिर लोचा निकल जाता, कुछ टिकने प्रॉब्लम आ जाता, फिर बोले अगले हफ्ते आओ, 29 तारीख लास्ट है। अब ये इनकी वजह से बहुत से लोगों ने डर रहे, लोग बड़े यार, लोग क्यों डर रहे? चोरों पर डर रहे नहीं, वो ये डर रहे कि अगर हम देखेंगे, हम अगर कुछ कर देंगे तो फिर हमको ही पूछा जाएगा कि तुमने गलत इन्फॉर्मेशन क्यों दिए। अब मालूमात नहीं लोगों को, लोग मालूम, वो कन्फ्यूज हो रहे। मगर इसके वास्ते स्पेशली कोई मीटिंग कि भाई आज 4 बजे जो जिसके ऐसे लफड़े है, जो कन्फ्यूज शिकार है, वही लोग हमारे ऑफिस पे आओ, उसका टाइम अलग कर दो या उसकी अलग जगह कर दो, वो भी आंख के छतरा इस्तेमाल नहीं कर रहे, बस भीड़ आओ। बुढ़े बड़े कहावत है ना, काम कौड़ी का नहीं और फुर्सत घड़ी की नहीं, ये सूरत हाल है। अब कैसा करते हैं आप? बहरहाल देखिए, बड़ा दर्द से कहा हूँ साहब, बहुत तकलीफ हो रही है। अभी 27 का लफड़ा आया है ना गुवाहाटी के अंदर, है ना, हालांकि गुवाहाटी केस है, लेकिन यहाँ दर्द सता रहा। हमारे पास एक मिजाज बन गया, दूर का दर्द सताता, गजा में बम गिरते, दर्द सताता, मोर्चे निकल जाते, आमखास मैदान भर जाते, अरे गजा वालों अल्लाह पर रहम करे, ऐसा करे वैसा करे, मतलब अच्छी कोई बदगुमानी नहीं बोला मैं, मतलब वहाँ 7 समंदर पार का दर्द सता रहा, लेकिन गली में लोग परेशान है, वहाँ का दर्द नहीं सता रहा कि उनकी ओरिजिनल कैसी मदद करना, नहीं, वहाँ के आस्ते बड़े हम जान दे देंगे। अरे यहाँ थोड़ा जान भी लग रहा, थोड़ा माल भी लग रहा, थोड़ा वक्त भी लग रहा, यहाँ नहीं देंगे, नहीं, बस जो कर रहे ना करा दो, उन्होंने गुत्ता ली हुई है, करने वाले गुत्ता ली हुई है। ऐसा सूरत है, औरंगाबाद की सूरत हाल है भैया ये। अब कैसा करते हैं, हालांकि इतने पीछे के माहौल है, लेकिन पता नहीं, सब सुम खाए हुए। हालांकि मैं चिल्ला के बोला, देखो ये काम फुगड़ में होने वाला नहीं है, ये इसको पैसा लगने वाला है, कोई फुगड़ में करेगा नहीं। वो अल्लाह माशाल्लाह हज़ारों में 2-5 लोग रहते बेचारे, मगर उनके पीछे काम धंधे रहते। इसके वास्ते हमको ऐसे वॉलंटियर्स खड़ा करना पड़ेगा कि 24 घंटे अपने पास पड़े रहे, मतलब काम रहता 8 घंटे का, मतलब ऑफिशियली, लेकिन बाकी जो पीछे गया है, फॉर्म भरने के मसले है, डॉक्यूमेंट चेक करने के मसले है, या ढूंढने के मसले है, ये मसले है। तो अब वो बीएलओ तो बेचारे पार्ट टाइम में आ रहे, जो भी आ रहे, 4 बजे आ रहे, रात के 9 बजे से, लेकिन वक्त से पहले जो फार्म लाए हुए है, तो भाई वो फार्म जो है तो हमारे पास ला के भरिए। अरे भाई हम क्या बोल रहे, वो बीएलओ बैठे हुए हैं, वो उसके पास बैठे हुए, कहाँ पर, नगर सो के ऑफिस बैठे हुए, अच्छी बात है, बैठे हुए। अरे मसला लफड़ा क्या आ रहा, वहाँ बैठे हुए 2 आदमी, वहाँ बैठे हुए 3 आदमी, बाहर खड़े हुए 50 आदमी,
हाँ वो भी तो इंसान है ना, कंप्यूटर है उसको भी जान पिएगा ना। हाँ फिर उसमें अपने लोग बौले बाता करते आधे, नहीं ना भाई वो ये नहीं था ना, वो नहीं था ना, वो लिखने वाला कन्फ्यूज हो जाता। अरे भाजी क्या बोले तुम, मतलब उसके अंदर जो काम 5 मिनट में होने वाला है उसको 10 मिनट लग जा रहे, 15 मिनट लग जा रहे, 12-50 लोग खड़े हुए। तो करके मैं चिल्ला चिल्ला के बोला, इससे पहले वीडियो बना के बोला और अभी भी बोल रहा कि कुछ मत करो, 50 बच्चे बिठा दो। अरे भाई पहली बार तो ऐसे बिठाओ कि अल्लाह के लाल नेक बहुत है अपने पास। बोलना भैया दे दो, सदका खैरात समझ के तनख्वाह में हम दे देंगे पैसे, तुम्हारा सदका भी अदा हो जाता है, खैरात भी अदा हो जाती है, बच्चों की तनख्वाह भी निकल जाती है, लोगों की मसली भी हल हो जाती है। ये मैंने एकदम सीधा रफ एंड टफ में बता दिया था। भैया नहीं, शर्म आ रही है अपने को मांगने को, खाली कौम के वास्ते शर्म आ रही है ना मांगने को, क्योंकि हम ऐसे काम में नहीं मांगेंगे ना, उनको हम सड़न देंगे, उनको हम जेलों में जान देंगे। जब हम चंदा करेंगे जी, आपको चंदा करेंगे हम, क्योंकि मैं दीवाना है, मैं पागल है, खाली मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है, लफड़ा ऐसा आके टिका हुआ है। मगर होन दो जी, मेरा भी वीडियो जिंदा डाउनलोड करके रखो, है कितनी दिन, अब महीना 2 महीने जान दो। देखो औरंगाबाद का नज़ारा, जब तुमको मेरी याद आएंगी कि यार दीवाना, पूरे औरंगाबाद के सब होशियार एक तरफ और ये आदमी की आवाज़ एक तरफ। इंशाअल्लाह ताला बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मेरा वीडियो डाउनलोड करके रख लो। तो बोलने का मतलब ये है कि 50 बच्चे बढ़ा दो और क्या बोलो, ऐलान कर दो फला फला प्रभाग के जो भी जिम्मेदार है कि देखो हमारे पास आओ और 5 रुपये, मतलब सॉरी 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये दे दो, आपका फॉर्म आप कभी भी आओ। ये बच्चे सुबह 8 बजे से आएंगे तो रात के 12 तक बैठेंगे। बच्चे भी जब बोर्डिंग भाई हमको एक फॉर्म भरने के 20 रुपये मिले तो वही जिम्मेदारी से आएंगे, फिकर से आएंगे, पेशाब को भी जाएंगे, खाना खाएंगे जो 10 मिनट में आ जाएंगे। नको भाई एक फॉर्म के 20 में मिले, शाम तक कैसा 1000-1200 काम हो जाता। मतलब फॉर्म भरने का एक सलीके से, एक तरीके से, जिसकी रेटिंग अच्छी है, जिसकी इंग्लिश अच्छी है, जिसको समझता काना मात्रा ये अमुक ढमुक 2000 की 2 की यादी, सीरियल नंबर, अनुक्रमांक, ये क्रमांक सब समझता है, ऐसे बच्चों को मौका दो, जरा पूछताछ करके हल्की फुल्की मतलब बैठो। जो फॉर्म आया उनसे 10-20 रुपये ले लो, मतलब भाई किसको कम किसको ज़्यादा, किसको फुकड़ में चलन दो चक्री। ये भी तरीका है ना, मगर ये भी नहीं कर रहे। खास बात तो ये भी नहीं कर रहे। अरे उसमें बोल रहे भी कि भाई हमारे पास से लोगों ने फॉर्म लिया रहे लेकिन ला के नहीं दे रहे। और उसमें लफड़ा क्या आ गया, ये मैं जिम्मेदारी से पढ़ा, मेरे को ये हफ्ते के अंदर कम से कम 1000 के आसपास लोग मिले, पागल बना दिए मेरे को। और बोले अंसर साहब को भरने वाला है क्या, बोले यार वो ऐसा है क्या, बोले यार मतलब वहाँ जाओ ना। अरे यार बोले ऊपर लाइन बहुत लग रही है यार, बोले वो टाइम लग रहा, बोले ऐसा लग रहा, बोले साला पहले बोले दिन के अपना लफड़ा है, बोले साला दिन में नहीं आ रहे, रात को आ रहे, रात में भी इतने लफड़े, बोले कब तक रहना, बोले उसमें बारिश छींटे भी आ रहे, कभी ये हो जा रहा, कभी लाइट चल जा रही, कभी कुछ हो रहा, इतने लफड़े चल रहे। अरे भाई जिन्होंने फॉर्म ले गए ना वो परेशान है, उनको मुतमईन नहीं ना हो, अरे इससे भरेंगे गलत तो नहीं भर देंगे, अरे गलत तो नहीं हो जाएगा साला, और ऐसा तो नहीं हो जाएगा, लोग लपक जा रहे उसमें, लोग बिछक जा रहे। अरे सलीके के साथ, तरीके के साथ 10-12 बच्चे, 20-50 बच्चे बिठा दो, बोलना भैया 20-20 रुपये दो, 20-25 दो, खुशी से दे दो। बेचारे नौजवान बच्चे हैं बेरोजगार, 12वीं पास, ग्रेजुएशन पास, ये पास, रिटायर्ड टीचर जो ज़रूरतमंद भी रहते बेचारे, है ना, तो उनको बिठा दो, बोलना भाई आराम से सुकून से भर के दो। तो उसमें क्या हो जाएगा, जो फॉर्म ले जा रहे हैं ना उनके फॉर्म समझो दोपहर तक इत्मीनान से भरे जाते, उनको सलीके से समझा के से कैसा जोड़ना क्या जोड़ना बता दो, और बोलना शाम में आके दो और तुम्हारा जमा कराओ जो सिस्टम से फारिग हो जाओ। ये भी तरीका है ना। अब उसमें हो रहा क्या मालूम क्या, वहाँ 3 बच्चे बैठे हुए हैं पर उसमें वो रश बढ़ा हुआ है। अब यहाँ से बहुत रश बढ़ेगा, ऐसा रश बढ़ेगा, ऐसा रश बढ़ेगा। वो नहीं का राशन दुकान रहती है देखो, और सरकार बोलती 5 किलो को फ्री, लाइन ऐसा रश बढ़ने वाला है। अब और सच्ची बोलो, अगर एक एक बूथ के ऊपर अगर 4 बच्चे बिठाए और बाहर अगर 200-300 लोग खड़े हो रहे, उनका नंबर कब आना है, किसको पेशाब आता है, किसको संडास आता है, किसको जल्दी रहती है, कोई मेडिकल छूट के आता है, किसी घर में मौत आ रहती है, किसी घर में बीमार रहता है, किसको काम को रहता है, ये सब टेक्निकल बातें हैं ना। इसका आसान क्या है, अब 4 की जगह फर्ज करो 20 बच्चे बैठे हो रहे तो कितना फटाफट काम होता। या तो 20 बच्चों को जो है तो हमारे पास मस्जिदों में ऐलान करो, बड़े बड़े लोग हैं जो सालाना ज़कात देते हैं, उनको फ़ोन करके बोलो भाई। अब हमारे ऐसा बोलेंगे तो हमको भरोसा नहीं आएगा ना। लेकिन यही बात अगर कोई तंजीम के सरबराह जिम्मेदार अगर बोलेंगे कि मैं फला तंजीम का सदर बोल रहा हूँ, हाँ फला बिल्डर साहब, हाँ फला नेता साहब, ज़रा हमने 20 बच्चे बिठाए हुए, ज़रा देते कुछ 5-25 हज़ार आपकी तरफ ज़कात की मदद अदा कर दो, बच्चों की मदद भी जाएंगे, अपना काम भी ऐसा हो जाएगा। वो आपकी बात पर भरोसा करके 20 का बंडल खट करके डाल देंगे, बोला आपका अकाउंट नंबर स्क्रीन खट करके टिक 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 खट करके पैसे आ गए, तनख्वाह चल गई। ये आंख की चदरा इस्तेमाल कर रही नहीं। हम बैठे हुए नहीं, हम केम भरा हुआ देखना चाहते हैं, हम केम देखना चाहते हैं, बंगाल की तरह 27 लाख 30 लाख नाम हटते हुए देखना चाहते हैं। हमको खुशी होगी जब हम लड़ेंगे तो हमको लोग कौम के रहबर मानेंगे, हमको लीडर मानेंगे, वैसा नहीं मानेंगे। हम गुच्चू में रात के अंधेरे मदद करेंगे तो फिर वो हमारा नाम कैसा होगा, फिर हमारी वाहवाही कैसी होंगी, फिर अकाउंट नंबर कैसे छपेंगे अखबार के अंदर कि अकाउंट पे डालो। महाराष्ट्र के अंदर 17, 18, 20 लाख मुसलमान अटके हुए हैं तो फिर इनकी मदद को हमको लग रहे। अब ये माहौल साजगार नहीं होगा ना।
अगर खामोशी में अच्छे से वक्त से पहले आपकी छत्र इस्तेमाल करके दी थी ना, तो फिर वो लफड़े बंद हो जाएंगे। ये ऐसा लफड़ा सबको नहीं कह रहा हूं मैं, जो गलती का शिकार है, जो लापरवाही का शिकार है, उनसे मुखातिब हूं। आज जो सही सही काम कर रहे हैं ना, उनसे मेरी कोई शिकायत नहीं है। अब आप अपने गिरेबान में झांकिए, देखो कि आप कौन से लेवल पे काम कर रहे, कौन से नहज पे काम कर रहे, सही कर रहे कि नहीं कर रहे, या आप जानता है और रब्बुल आलमीन जानता है। ये तो बेचारे भोले भाले हैं, भटक रहे, ओ मामू, ओ खालू, ओ भैया, बताओ हम भटक रहे, हमारा दिल खून के आंसू रो रहा, और हमारे पास व्हाइट कलर सुरमा सेंट कार में चल रहे हैं। क्या साहब, अरे क्या साहब, अरे कौन से मुंह से बोलते ताजमहल हमारे बाप ने बनाए थे, बाप दादा बनाए थे, कौन से मुंह से बोलते लाल किला हमारे बाप दादा बनाए थे, और शेर शायरी भी करते, क्या बोलते ऐसे, क्या यार वो शेर भी आदमी अधूरा शेर बोल देता, समझ जाओ। ऐसे उस दरविशों से मिलता है हमारा शिजरा, जिसके पैरों में ताज पड़े रहते हैं। शेर कुश्ती भी हो, डायलॉग भी मारते, शेर भी मारते, मतलब अपनी कौम को इतना ऊंचा बताते कि हम वो कौम हैं कि जिनके पैरों में वो ताज पड़े रहते थे, और आज ये कौम है इनको फॉर्म भरना नहीं आ रहा, आज ये कौम है भटक रहे, ओ मामू का भरना। बहरहाल ये बातें थी, इसमें दो बातें बड़ी काम की हैं कि एक, अगर डेट ऑफ बर्थ गलत है तो हाई कोर्ट का फैसला आया है, उसकी रोशनी में आप क्या कर सकते देखो। दूसरा, नाम का दुरुस्त का भी था, से 8-10 साल पहले अखबार में छपा था, वो गवर्नमेंट के एजुकेशन डिपार्टमेंट में GR भी निकालो और उसके GR की कापी जरूर से रखो। कोई ऐसा लफड़ा आ गया जैसा मैं आ गया, अरे भाई मेरे नाम में ये आ गया, ये जरूर से आया, बोला इसके अंदर ये है, जाओ वकील के पास जाओ या किसी के पास जाओ, या उसको जो भी है मालूमात देके रवाना कर दो, ताकि उसका रुपये में 8-12 वजन कम हो जाए, कि न कोई अपने पास पुरावा भी आएगा। अब इसके आधार पर अपन अधिकारी से बात कर सकते हैं। जब अधिकारी पर जाता है, और बाप रे तो कोर्ट का ऑर्डर है, और बाप रे तो गवर्नमेंट का GR है, तो वो भी अपना राइट में चलते, नको बाप GR बता रहे हैं। अरे हौले वाले गए तो ओ साहब देखो ना, मेरा ऐसा होगा वैसा होगा, फिर साहब बोलता, अरे ऐसा दिख रहा, उन्हें बोलता मेरे को नहीं मालूम, साहेब वाला सांगा तुम्हें ऐसा करा, हमारा वरिष्ठ सांगा तुम्ही विचारा, तुम्ही मला माहीत नहीं। तो बहरहाल ये बातें थी, इसमें कोई बात को बुरा मत मानिए आप। जो सच्चाई चल रही है, जो मैं आंखों से देख रहा हूँ, उसके बुनियाद पे कहा हूँ। सैकड़ों लोग मुझसे कहा, लोगों ने अपनी नाराज़गी जाहिर की, उन सैकड़ों लोगों की नाराज़गी को मैंने अपने अल्फाज की ज़रिए अदायगी किया हूँ। ये मेरा कोई ज़ाती इंटेंशन नहीं है, लेकिन जो तकलीफ़ देख रहा हूँ उसकी बुनियाद पे कह रहा हूँ। आज जो ओरिजिनल काम करना चाहिए था वो हमने नहीं करे, अब अपना हमारा बेड़ा गर्क हो गया। ऐसा समझ चलो कि आज की तारीख में हमारा बहुत बड़ा बेड़ा गर्क हो गया। सिर्फ डेट ख़त्म हो दो, जब पता चलेगा कि यार हम इस काम को कैसे हैंडल कर सकते थे, तो बाद में पक्का खुलेंगी, अरे यार तुम्हारा ऐसा था, अरे यार फिर जब ऐसा मार के मतलब नहीं देंगे ना, जब मार के मतलब नहीं देंगे, फिर कानून मारेंगे, फिर एक कायदे में चौकड़ रह के काम रहेगा फिर। तो बहरहाल ये बातें थी, बहुत काम है साहब, बहुत काम है। हम मुँह से तो बोलते रहे आसानी से कि बंगाल हमारे सामने है, आसाम हमारे सामने है, गुवाहाटी का केस हमारे सामने है। तो आपसे गुजारिश है कि कानून के ज़रिए से हम कैसी सच्ची और पक्की रहबरी कर सकते, ताकि वो रहबरी करने के बाद उनको ज़रा भी एहसास ना हो कि हमारी की गलत, हमसे गलती तो नहीं हो जाएंगी या उनका गलत काम तो नहीं हो जाएगा। इस अंदाज से जो है तो पूरे ग्रीन बेल्ट के अंदर, तमाम प्रभागों के अंदर, तमाम जहाँ पर एक कार गुजरे चढ़ी वहाँ पर स्पेशल उसमें ऐसे भी लोग बिठाओ। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब टाइम ख़त्म हो गया, अब टाइम बढ़ा भी ना, अब रश भी बढ़ा ना, और रश के अंदर है ना, उसमें 3 घंटे कहीं जाने वाले मालूम क्या है, ओ खाला भारी, ओ खाला रुको, ओ खाला रुको, ओ खाला रुको, थोड़ा सा रुको, उसमें ऐसे ये ऐसा समझाने में, ओरल बोलने में 3 घंटे निकलने वाले हैं। अब पूरा दिन गलत होने वाला है। ये हमारा तजुर्बा है साहब, हमने इलेक्शन में काम करे हुए अल्हम्दुलिल्लाह। मैं औरंगाबाद का बच्चा है, मुझे मालूम है। मैं 12 साल का था, जब से मैं झाड़ू मारता था हमें ऑफिसों के अंदर, तो हमको उस टाइम 2-5 रुपये 2-3 रुपये मिल जाते थे झाड़ू मारने के। बोलने का मतलब, मैं जब से इतने शानों में, अच्छों में, बुरों में, लौंडों में, पोटों में, वकीलों में, डॉक्टरों में, होशियारों में, एड़ों में, बौलों में बैठा हुआ बंदा है मैं। ऐसा मत समझो आप हमको सिखा रहा क्या। बहरहाल ये बात थी। मुझे उम्मीद है कि जिनके ऐसे मसले चल रहे हैं, हमारे कौम के ज़िम्मेदारान बिला तफरीक और बिला एक सेकंड ज़ाय करते हुए इसका अलग काउंटर बनेंगे, एक टेबल बनाएंगे, उनकी रहबरी करेंगे। और अगर खाली प्रेस लेके बोलना है, प्रेस से बात करेंगे और सोशल मीडिया इस्तेमाल करेंगे, तो ये इसका बेड़ा गर्क हो गया, अल्लाह ना करे। क्या करूँ, अरे भाई जब तुम, अरे भाई आगे कोई बड़ा देखो अंसार साहब गड्ढा है, तुम गाड़ी आराम चलाओ, गड्ढा है उधर से मत जाओ। अगर मैं गिर दे के जाऊँगा, स्पीड जाऊँगा, तो मेरी टांग टूटेंगी ना, टांग टूटेंगी या मेरी जान भी जाएंगी, क्योंकि लोग मुझे बोल रहे हैं वो गड्ढा है, मत जाओ, लेकिन मैं जा रहा। तो ये हाल है हमारे काम का, वो गड्ढे में है लेकिन उनको बचाने वाला कोई नहीं है। अरे बोले भी हमने, भैया कौन सा रास्ता जाना, इधर गड्ढा तो नहीं आएगा, अच्छा रास्ता कौन सा है, तो रास्ता बताने वाला कोई नहीं। सादे लफ्ज़ों में, उनके मिजाज के मुताबिक, उनकी काबिलियत के मुताबिक बिठा के नहीं।
चल रहा बस, चलन दो। क्या है भैया, कानून अपना काम करेगा। जब मामले ख़त्म हो जाएंगे तो कानून से कायदे से काम होगा, और हमारे पास कानून से बड़ा कोई नहीं है। और कानून के फैसले हम, कानून का तो हम एहतराम करते हैं और करना भी चाहिए, कोई बदगुमानी नहीं है। लेकिन आज भी वक्त है कि जो भी हो सकता है, बोलते ना भागते के लंगूटे से, जो भी हो सकता है कर दो बाबा, कर दो। ये इनकी दुआएं मिलेंगी, और इनकी दुआएं से अल्लाह तुमको क्या नवाजेंगे तुम बता नहीं सकते। कर दो। अगर आज तुम कौम के रहबर है, बड़े है, तुम्हारे पास असर है, रसूख है, पैसे आने जाने का ज़राए भी है। बड़े बड़े लोगों ने एक फ़ोन मारे कि भाई ऐसा ऐसा मसला है, ज़रा मदद कीजिए ना साहब, ज़रा हमको तनख्वाह देना पड़ी, मसला है, थोड़ा सा कौम बहुत परेशान है। कसम खुदा की बड़े लोगों के 1 सेकंड में पैसे कट करके अकाउंट पे आ जाएंगे। अरे तुमको खाली बोलने पड़ रहा है यार, बोलने को पैसे लग रहे हैं क्या। मैं फला फला तंजीम का सरबराह पड़ा हूँ, हमने किराड़पुरे में, बाजीपुरे में, खाली किराड़पुरा माशाल्लाह सीनियर परबाब ने संभाले भाई साहब ने, तमाम एम के लोगों ने, और भी मिश्राबाड़ी है, पड़ेगा जो भी है, मिसाल के तौर पर बड़ा मैं तो भाई यहाँ ज़रूरत पड़ रही, यहाँ ज़रा सा कमज़ोर मामला है, यहाँ को बता रहे हैं। हमने पढ़े लिखे बच्चे बिठाए हुए, उनको 500 700 रुपये देना पड़ रहा। हमें टोटल मिला के हमारे पास जो है तो 300 400 बच्चे काम कर रहे हैं। अब इतना बड़ा बजट का मसला है। अब हर कोई नगर सेवक इतना बड़ा नहीं रहता, जिसके पास अल्लाह नवाज है वो कर रहे, इसमें कुछ शक नहीं है। आप ज़रा ऐसा बोल के बता के खटाखट को 1000 दे रहा, 2000 दे रहा, 5000 दे रहा करके उनको तनख्वाह दो। एक कानून से कायदे सिस्टम रह के काम करा के मोकला हो जाओ। तो भाई आज तुम अगर वो उनसे मदद नहीं मांगेंगे, चंदा नहीं मांगेंगे, सदका नहीं मांगेंगे, कम मांगेंगे, बात वही आ रही ना, मेरी जान जड्डी। तो अब तुम मेरे को पागल समझ रहे, जज्बाती समझ रहे, बात वही आ रही ना। तुम अभी तो अपनी बाप नहीं मांगेंगे तो कम मांगेंगे, इनका बांध काम हो जाएगा, इनके बड़ी कार्रवाई होंगी भी, शिकंजा कसेंगे कानून के चौकट में रहकर। फिर बोलेंगे अरे बाप रे, औरंगाबाद के अंदर साला 80,000 लोगों पे कार्रवाई, अरे बाप रे। फिर लोग भाग रहे, अरे मामू, अरे चाचा, हमने क्या करना, हमको क्या मालूम था। फिक्र मत करो, तुम्हारी कोर्ट में जमानत हम लेंगे, सुप्रीम कोर्ट में जमानत हम लेंगे। अब तुम कहाँ से लेंगे, अपने खेते बड़ा बेचेंगे कि बिल्डिंगें बेचेंगे? नहीं, मस्जिद में लानूंगा। मिल्लत इस्लामिया, 80,000 लोग परेशानी का शिकार है, अपना जान माल लगाइए। फिर बराबर अपील भी होंगी, जमा भी होगा, फिर वकील के पास खड़ी भी रहेंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और फिर पेपर छपेंगे। 6 महीने के बाद, 8 आने के बाद राहत। वाह 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 वाह, क्या काबिलियत है साहब। बहरहाल काफ़ी कह चुका हूँ, और मैंने कहा ना, आप हमारे बड़े हैं, हमारा हक पे हक है, उस नायत से बोल रहे हैं। नहीं तो बोल दो हम आपके बड़े नहीं हैं, फिर हमको क्या बोलना है हम बोलेंगे इंशाअल्लाह। हमको बुला के बोलो हम तुम्हारे बड़े नहीं, तुम्हारे रहबर नहीं, तुम्हारे कायद नहीं, बोल दो एक बार एलानिया तौर से, शूट करके बता लूंगा। उसके बाद फिर क्या बोलना है कानून कायदे से इंशाल्लाह हम बोलेंगे फिर। ठीक है, बोला चला माफ। देखते रहिए आपस दिन में चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।